हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि मिलियन क्या होता है, बिलियन क्या होता है, ट्रिलियन क्या होता है और 1K क्या होता है, 10K क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को कंफ्यूजन इसमें होता रहता है थोड़ा बहुत। आज के बाद मेरा वादा है आपको इस क्लास के बाद कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं आज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। 1K, 1K किसे कहते हैं? 1K इज इक्वल टू 1000। 1K इज इक्वल टू 1000। और जो इंडियन नंबर सिस्टम होता है उसमें क्या करते हैं, इस साइड से हम लोग कामा पहली बार 3 डिजिट के बाद लगाते हैं, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद लगाते हैं। समझ में आ गया? इसको क्या लिख देंगे? 3 जीरो है इसलिए 10 टू द पावर 3 लिख देंगे। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? 10K। अब 1K में कितने जीरो था? 3 जीरो, इसलिए हम लोग क्या लिख दिए? 10 टू द पावर 3। अब 10K में कितना जीरो होगा? 4 जीरो, लिख देते हैं 4 जीरो। 1 2 3 4। अब 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा दिया। अब इसको क्या लिख देंगे? 10 टू द पावर 4 लिख देंगे। समझ में आ गया? तो 10K मतलब 10,000। अब 100K, 100K मतलब, अब देखिए 10K में कितना जीरो है? 4 जीरो है। 100K में कितना जीरो होगा? 5 जीरो होगा। चलिए लिख देते 5 जीरो। 1 2 5। ओके, अब 3 डिजिट पे लगाए पहली बार कॉमा, फिर उसके बाद हर 2 डिजिट पे लगा देंगे। ये हो गया। ये क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 5। क्यों? क्योंकि 5 जीरो है इसमें। अब इसको काउंट करते हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। मतलब ये क्या है? अगर 5 जीरो होगा किसी में तो उसको क्या बोलेंगे? 1 लाख। समझ में आ गया? मतलब 100K जो होगा किसके बराबर होगा? 1 लाख के बराबर होगा। 100K जो होगा 1 लाख के बराबर होगा। इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? 1L। आप लोगों को इंडियन नंबर सिस्टम पता है? थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। जैसे 6 है, 9 है, 8 है, 7 5 3 2 8 9 7 8 6 4 7 समथिंग लाइक दैट, ऐसा दिया है। अब इस पे कॉमा कैसे लगाते हैं? इस साइड से पहली बार 3 डिजिट पे लगाते हैं, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगा देते हैं। समझ में आ गया? मान लीजिए भी है एक तरीके से। अब इसको काउंट कैसे करते हैं? देखिए, इंडियन सिस्टम में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ के बाद क्या होगा? अरब, 10 अरब। उसके बाद खरब, 10 खरब। उसके बाद नील, और एक और लिख देते हैं 10 नील। समझ में आ गया? पक्का? अब इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे हम कॉमा लगाते हैं और काउंट करते हैं, देखते हैं। इसी नंबर को देखते हैं। इंटरनेशनल नंबर पे क्या करते हैं? हर 3 डिजिट के बाद, देखिए 3 डिजिट के बाद और हर 3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगा देते हैं इसमें। हर 3 डिजिट के बाद यहाँ पे और लगा देते हैं कॉमा। अगर कोई नंबर हुआ तो लगा देंगे एक और कॉमा। अब इसको काउंट कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। इंडियन में कैसे करते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, और नील, 10 नील, ऐसे काउंट करते हैं। अब इसमें कैसे काउंट करते हैं? 1 10 100, उसके बाद 1000, इसको क्या करेंगे? 1000, 10,000, 100,000, फिर उसके बाद 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1M, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर उसके बाद 1 बिलियन, 10 बिलियन, उसके बाद 100 बिलियन। अब 100 बिलियन के बाद क्या होगा? 1 ट्रिलियन, फिर उसके बाद 10 ट्रिलियन, फिर उसके बाद 100 ट्रिलियन। समझ में आ गया? पक्का? 100%? ओके, चलिए। तो इंडियन नंबर सिस्टम कैसे काउंट करते हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कैसे काउंट करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या सीख लिया हम लोग? 100K सीख लिया। 100 क्या होता है? 1L के बराबर होता है, मतलब 1 लाख के बराबर होता है, जिसमें 5 जीरो होते हैं। अब इसके बाद क्या आएगा? 1000K आएगा, एक जीरो और बढ़ा दिए। अब 100K में 5 जीरो था, तो 1000K में कितना जीरो होगा? 6 जीरो होगा, और क्या? 6 जीरो लिख देते हैं। समझ में आ गया? अब इसे कॉमा लगा दीजिए। ओके, तो 100K में 6 जीरो, 100K में 5 जीरो था तो 10 टू द पावर 5, और 1000 जीरो में 6 जीरो है तो 10 टू द पावर 6 लिख देंगे। और इसी को क्या लिख देंगे? देखिए 10 टू द पावर 5 है तो 1 लाख के बराबर है। 10 टू द पावर 6 किसके बराबर होगा? 10 लाख के बराबर होगा। समझ में आ गया? 10 लाख के। इसी को शॉर्ट में क्या लिख देंगे? 10 लाख। और 10 लाख को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मिलियन। 10 लाख को क्या बोलते हैं हम लोग? ध्यान दीजिएगा,
10 लाख को क्या बोलते हैं? 1 मिलियन। आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पे, किसी का सब्सक्राइबर 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, 3 मिलियन है, 4 मिलियन है, 10 मिलियन है, 20 मिलियन है, और व्यूज भी जो आते हैं 10 मिलियन, 15 मिलियन ऐसे आते हैं। मेरा नहीं है, मेरा तो केवल 1.6 के है और उतने व्यूज भी नहीं आते हैं। ओके, पर ये दूसरे का है, दूसरे लोगों का है। ओके, तो देखिए अब जो 10 लाख है उसको क्या लिख देंगे? 1 मिलियन, मतलब 1M लिख देंगे। शॉर्ट में क्या लिखते हैं उसको? 1M। समझ में आ गया? पक्का? अब उसके बाद 10M देखो, 10M, 10M का मतलब देखिए 1 मिलियन में कितने जीरो? 6 जीरो। तो 10 मिलियन में कितना जीरो? 7 जीरो। तो लिखते हैं 7 जीरो। ओके, अब कॉमा लगा लीजिए। अब 6 जीरो था तो क्या लिखे थे? 10 टू द पावर 6। 7 जीरो होगा तो क्या लिखेंगे? 10 टू द पावर 7। ओके, अब देखिए 10 टू द पावर 6 था तो 10 लाख था, तो 10 टू द पावर 7 होगा तो कितने लाख होगा? 100 लाख। 100 लाख। और इसी 100 लाख को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 करोड़ बोलते हैं ना, 1 करोड़। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हो गया? 10 मिलियन 1 करोड़ के बराबर है। तो किसी का सब्सक्राइबर यूट्यूब पे अगर 10 मिलियन है तो आप समझ जाइएगा 1 करोड़ हो गया उसका भी सब्सक्राइबर। अब 10 मिलियन के बाद क्या होता है? 100 मिलियन। अब 10 मिलियन में 7 जीरो था तो 100 मिलियन कितना जीरो होगा? 8 जीरो होगा ना जी। ओके, लिखिए 8 जीरो। ओके, अब 8 जीरो का मतलब 10 टू द पावर 8। अब इसको क्या लिख देंगे? देखिए 10 मिलियन में कितना था? 1 करोड़। तो 100 मिलियन में कितना होगा? 10 करोड़। लिखिए 10 करोड़। 10 करोड़ लिखिए, या तो उसको 1000 लाख भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या लिखेंगे? 1000 मिलियन। 1000 मिलियन लिखेंगे। 1000 मिलियन को हम लोग क्या लिखते हैं? 1 बिलियन। 1 बिलियन। अब इसी को हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं 1B। इसी को क्या बुलाते हैं हम लोग? 1 बिलियन। अब देखिए 100 मिलियन में 8 जीरो है तो 1 बिलियन मतलब 1000 मिलियन में कितना जीरो होगा? 9 जीरो होगा जी। 9 जीरो। कॉमा लगा दीजिए। ओके, यहां भी कॉमा लगा लीजिएगा आप लोग। समझ में आ गया? अब देखिए 1 बिलियन में कितना जीरो हो गया? 9 जीरो, मतलब 10 टू द पावर 9। अब ध्यान दीजिएगा 100 मिलियन को क्या लिखे थे? 10 करोड़। ओके, तो 1000 मिलियन को क्या लिखेंगे? 1000 मिलियन को क्या लिखेंगे? 100 करोड़। और 100 करोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 अरब बोलते हैं। समझ में आ गया? इसी के बराबर लिख दीजिए, 10 टू द पावर 9 के बराबर लिख दीजिएगा 100 करोड़। और 100 करोड़ को लिख दीजिएगा 1 अरब। 1 अरब। समझ में आ गया? 100 करोड़ बराबर 1 अरब हो जाता है। अब इसको आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि जगह नहीं है हम ऊपर लिख देते हैं इसको। समझ में आ गया? पक्का? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इससे कि हम लिख लें ऊपर। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग प्लीज। अब देखिए 1 बिलियन मतलब 1B इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 अरब। 1B किसके बराबर हो गया? 10 टू द पावर 9। इसका मतलब 1 अरब के बराबर हो गया। तब बताइए 10 बिलियन किसके बराबर होगा? 10 टू द पावर 10 के बराबर होगा कि नहीं होगा? मतलब 10 अरब के बराबर होगा। बोलिए सही है ना? पक्का? अब देखिए अगर 1 बिलियन में 9 जीरो है तो 10 बिलियन में कितना जीरो होगा? 10 जीरो होगा। तो उसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 10 टू द पावर 10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो उसी के बराबर किसके? 10 बिलियन किसके बराबर हो जाएगा? 10 अरब के बराबर हो जाएगा। अब 10 अरब के बाद क्या आता है? 100 अरब। 100 अरब को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 खरब बोलते हैं। इसका मतलब 100 बिलियन किसके बराबर हो जाएगा? 100 बिलियन हो जाएगा 10 टू द पावर 11 के, जो कि 100 अरब के बराबर होगा। और 100 अरब जो है 1 खरब के बराबर होता है। 1 खरब के बराबर होता है। समझ में आ गया? पक्का? अब 100 बिलियन के बाद क्या लिखेंगे? 100 बिलियन के बाद इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं। 100 बिलियन के बाद क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए 100 बिलियन का मतलब इसके बाद क्या लिखेंगे? 1000 बिलियन।
और इसी 1000 बिलियन को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 ट्रिलियन बोलते हैं। 1 ट्रिलियन। और इसी 1 ट्रिलियन को शॉर्ट में बोल देते हैं 1T। अब देखिए 100 बिलियन 10 टू द पावर 100 बिलियन कितना जीरो था? 11 जीरो, इसीलिए क्या लिख दिए थे? 10 टू द पावर 11। तो 1000 बिलियन में कितना जीरो होगा? 12 जीरो होगा, इसलिए क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 12। बात समझ में आ गई? अब ध्यान दीजिए, अगर 100 बिलियन 1 खरब के बराबर है तो 1000 बिलियन किसके बराबर होगा? 10 खरब के बराबर होगा कि नहीं? 10 खरब के बराबर हो गया। मतलब आप कह सकते हैं कि 1 ट्रिलियन 10 खरब के बराबर है। अगर 1 ट्रिलियन 10 खरब के बराबर है तो 10 ट्रिलियन किसके बराबर होगा? 10T। 10 ट्रिलियन किसके बराबर होगा? 10 टू द पावर 13 के बराबर, मतलब 13 जीरो होगा, जो कि 10 खरब के बराबर होगा। 100 खरब के बराबर होगा। 100 खरब, क्योंकि 10 खरब यहां पे हो गया, 100 खरब के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? पक्का? मतलब 10T जो है 100 खरब के बराबर होगा। उसी 100 खरब को हम लोग क्या बोलते हैं? एक नील बोलते हैं। एक नील। समझ में आ गया? पक्का? नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या होता है? 100 ट्रिलियन। 100 ट्रिलियन में कितना जीरो? 14 जीरो। तो 10 टू द पावर 14। इसको क्या बोल देंगे? देखिए अब इसको बोल देंगे 10, मतलब 10 नील बोल देंगे। 10 नील बोल देंगे। समझ में आ गया? पक्का? आई होप आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा कि 1000 किसके बराबर होता है, 10,000 किसके बराबर होता है, 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 1 बिलियन किसके बराबर होता है, 1 ट्रिलियन किसके बराबर होता है। समझ में आ गया? पक्का? 100%। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।